गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। गुणातीतानंद स्वामी अनंत महोदधि गुणों के धनी थे। आज गुणातीतानंद स्वामी जी की साधुता के बारे में हम प्रवचन के माध्यम से कुछ सुनने जा रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में कहा है कि साधु से बढ़कर ये दुनिया में कोई पदवी ही नहीं है। संत होने के बाद भी कोई कोठारी कहलाते हैं, कोई महंत कहलाता है, कोई विद्वान कहलाता है, पुराणी कहलाता है, पुजारी कहलाता है, किंतु साधु स्वयं ही इतनी बड़ी पदवी है कि सच्चे अर्थ में यदि हम साधु बन जाएं तो फिर दुनिया की सारी पदवियां फीकी पड़ जाती है उसके आगे। तो ये साधु यानी क्या? साधु किसे कहेंगे हम? साधुता का अर्थ क्या है? उसकी विभावना क्या है? तो मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा कि हाजी भला साधु हरि की साध तन की उपाधि तजे सोही साधु। कि जो भगवान की साधना करता हो, जिसका मन सम्यकतया भगवान में लगा हुआ हो और तन की उपाधि तजे सोई साधु, जिसको शरीर की देखभाल करने में कोई दिलचस्पी नहीं हो, जिसके जीवन में देह का अनादर हो, वो सच्चे संत है। आगे मुक्तानंद स्वामी और अधिक स्पष्टता करते हुए कहते हैं कि मान अपमान में एकता, सुख दुख में समभाव, अहीं के सुख अल्प है, नहीं स्वर्ग लुचाओ, तन की उपाधि तजे सोही साधु। दूसरी बात बताई कि लालच लोभ हराम है, ग्रहे न गांठे दाम, नारी नागणि सम तजे, रटे निरंतर राम, हाजी भला साधु, तन की उपाधि तजे सोही साधु। तीसरी बात बताई कि मठ न बांधे ममता करी, शठता कीनी त्याग, कबहू क्रोध न उपजे, सो साचा वैराग। और चौथी बात बताई कि त्यागे तीखा तम तमा, रसना भोग विलास, मुक्तानंद सो संत के, सदा रहत हरि पास, तन की उपाधि तजे सोई साधु, हाजी भला साधु हरि की साध, तन की उपाधि तजे सोई साधु। मुक्तानंद स्वामी जी का यह अद्भुत भजन है। भगवान स्वामीनारायण ने समग्र शास्त्र मात्र में साधु के लिए जो भी व्याख्याएं की गई है उन सब का सार निकालकर उन्हें संकलित करके संतों को पंचवर्तमान दिए। कहा कि ये पंचवर्तमान का यदि आप पालन करोगे तो आपके जीवन में साधुता सम्यक प्रकार से आ जाएगी। वो पंचवर्तमान क्या है? तो सबसे पहला नियम है निष्कामी वर्तमान। संत के जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। संत के जीवन में कोई भी प्रकार की स्त्रियासक्ति नहीं होनी चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी संन्यास्त दीक्षा लेने के बाद यानी साधु बनने के बाद मुक्तानंद स्वामी जी के मंडल में विचरण कर रहे थे। ये संत मंडल विचरण करते करते सूरत आया। सूरत में एक मकान में हरिभक्तों ने उनको ठहराया था।
भाड़े से वो मकान लिया गया था। सामने बराबर एक दूसरा मकान था और उस मकान पर एक बंदर बड़ा स्वभाव से चंचल होता है, वो वहाँ पर बांधा गया था। सबकी दृष्टि वहाँ पर जाती थी। तो मुक्तानंद स्वामी जी ने एक बार कथा में कहा कि वहाँ सामने जो बंदर बांधा गया है, आज तक जिस संत की दृष्टि उस बंदर पे न गई हो वह खड़े हो जाए। तो सब लोग चुप रह गए, स्तब्ध हो गए। उस समय गुणातीतानंद स्वामी अकेले खड़े हुए और विनम्रता से कहने लगे, स्वामी जी मेरी दृष्टि वहाँ कभी गई नहीं है। अब ब्रह्मचर्य के पालन में दृष्टि का संयम बहुत जरूरी होता है। जिसके जीवन में दृष्टि का संयम होता है, आँखों, उसके जीवन में ये ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से हो जाता है। गुणातीतानंद स्वामी सूरत में ही थे। उस समय विचरण करते करते जब भिक्षा मांगने संत पधारते थे, बस्ती में जाते थे, आहलेख लगाते थे, नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभो, तो भिक्षा देने महिलाएं आती थी। अब यदि भूल से उस तरफ दृष्टि हो जाती है और दो दो आंखें एक हो जाती थी तो उपवास करना पड़ता था। गुणातीतानंद स्वामी की दृष्टि इतनी संयम में थी, इसलिए मुक्तानंद स्वामी उनको हर रोज भिक्षा मांगने भेजते थे और कहते थे, स्वामी जी आपकी दृष्टि सहज भाव से संयम में है, इसलिए आप तो हर रोज भिक्षा मांगने जाइए। और उनके साथ और एक संत को भेजते थे। तो जिन इस प्रकार से ये वर्तमान उनके जीवन में दृढ़ था। उपेंद्रानंद स्वामी एक संत थे। उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी बाकी सारे नियमों का पालन तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक नियम बड़ा मुश्किल लग रहा है। स्वामी जी ने कहा कि सामने एक हवेली है, उसमें जाकर गार मिट्टी की लिपापोती करो। क्या ठीक है। स्वामी जी स्वयं वहाँ गए और जाने के बाद में 1.5 घंटे के बाद में स्वामी गए, तब तक वो सेवा करते रहे विश्वास पूर्वक। गुणातीतानंद स्वामी ने पीछे से जाकर कहा, कौन है? उपेंद्रानंद स्वामी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, स्वामी मैं उपेंद्रानंद। दोनों की दो दो आंखें एक हो गई और उस समय गुणातीतानंद स्वामी ने उनकी आंखों में से काम दोष खींच लिया। कामरोड़ के दाजी भाई थे, वो कोई व्यवहारिक प्रसंग से जूनागढ़ आए थे और मंदिर में ठहरे थे। वो कोई सत्संगी नहीं थे, किंतु सरकारी दरबारी कामकाज से मंदिर में ठहरे थे व्यवस्था के लिए। अब दूसरे दिन गुणातीतानंद स्वामी सभा मंडप में कथा कर रहे थे, वहां जाकर बैठे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि दाजी भाई कोई गुरु बनाए हैं? तो कि किसको गुरु बनाए? जिनको गुरु बनाते हैं तो उनमें पूरे लक्षण तो होने चाहिए ना। तब तो स्वामी जी ने कहा कि ये संत पूरे लक्षण वाले हैं। ऐसे करके वर्तमान दिए, कहा कि आज के बाद दारू का त्याग करना, चोरी नहीं करना, मांसाहार नहीं करना और खाने पीने में परहेज रखना। और 5वां नियम दिया कि इस प्रकार से व्यभिचार का भी त्याग करना। ये जब बातें बताई तो उन्होंने कहा, स्वामी बाकी सारे नियमों का तो पालन मैं कर लूँगा, किंतु युवा अवस्था में मैंने तांबा घिस घिस के मैंने बहुत खाया है और चिड़ियाओं का शिकार कर कर के उनकी जीभ जो है वो पका पका कर खाई है। इससे मेरे शरीर में काम दोष अत्यंत प्रदीप्त है, इसलिए ये नियम की मैं आपको गारंटी नहीं दे सकता। गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी माला दी, कहा कि 5 माला फिराइए। उन्होंने 5 माला फिराई और गुणातीतानंद स्वामी ने उनके आँखों में से, उनके जीवन में से काम दोष निकाल दिया। उसके बाद उनको कभी ये संबंधी संकल्प भी नहीं हुआ। तो जो स्वयं इतने निष्कामी हो, उनके बारे में जो स्वयं दूसरों को ऐसा निष्कामी कर देते हो, वो स्वयं कितने निष्कामी होंगे। नित्यानंद स्वामी जी ने इसीलिए कहा कि स्वामी आपकी बातें और आपका आचरण ये दोनों इतने श्रेष्ठ है कि क्या बताए। हाँ, बातें करने में तो आप थोड़ा भी संकोच रखते होंगे, लेकिन आपके आचरण में तो थोड़ी भी कसर नहीं रखते हो। तो ऐसा गुणातीतानंद स्वामी का निष्कामी वर्तमान उनके जीवन में दृढ़ था। दूसरा वर्तमान है निर्लोभी वर्तमान। निर्लोभी वर्तमान में हम देखते हैं कि परिग्रह नहीं होना चाहिए।
एक पैसे का भी संग्रह संत अपने नाम पर न करे, ये महाराज की आज्ञा है। कोई जमीन का टुकड़ा भी नहीं, कोई पदार्थ का भी संग्रह नहीं करना है। तो ये लक्षण या ये सद्गुण वो भी उनके जीवन में दृढ़ था। गुणातीतानंद स्वामी अत्यंत निष्परिग्रही संत थे। जूनागढ़ के मतलब गिरनार में काफ़ी छोटे बड़े मठ है, उसमें से कुछ मठ के महंत एक बार जूनागढ़ मंदिर में दर्शन करने आए थे। तो उन्होंने वहाँ पर मतलब मैदान में एक संत जो झाड़ू लगा रहे थे उनसे पूछा कि ये मंदिर के महंत कहाँ है। संत ने कहा जाओ सभा मंडप में जाकर महंत की गद्दी के पास बैठिए, विराजमान हो जाइए, अभी थोड़ी देर में महंत जी आएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद स्वयं गुणातीतानंद स्वामी महंत की गद्दी पर बैठे। तो ये संत बड़े आश्चर्य मुग्ध हो गए, अरे कि आप महंत हो, अभी अभी झाड़ू आप ही लगा रहे थे। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो जो झाड़ू लगाता है, संडास बाथरूम साफ करता है, ऐसे नीचे प्रकार की सेवा जो करता है वही महंत कहलाता है। तो इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है नए नए महंत बने होंगे, इसलिए इतना जोश है। कहा कि कितने समय से महंत हो? गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि 40 साल हो गए। वो उनको और आश्चर्य हुआ। तो ऐसा उनका निष्परिग्रही जीवन था। पैसों में तनिक भी आसक्ति नहीं थी, निर्लोभ, कोई लोभ नहीं। एक बार 500 रुपये की एक मतलब थैली कोई सदगृहस्थ मंदिर के द्वार साक पर रखकर चला गया। हरिभक्तों ने वो थैली भरकर स्वामी जी को दिखाई कि देखो स्वामी गजब हो गया, जब से मंदिर की प्रतिष्ठा हुई है तब से इतना बड़ा दान इतनी सहजता से, बड़ी मुश्किल से किसी ने किया होगा। ये 500 रुपये एक थैली में रखकर कोई चला गया। तो गुणातीतानंद स्वामी ने ये नहीं कहा अरे क्या ध्यान रखते हो, इतना अच्छा डोनर फिर कैसे मिलेगा, नाम लिख लेना चाहिए डेटाबेस में, उसको हर बार मतलब समय समय पर बुलाते रहना चाहिए ताकि आगे भी ऐसी सेवा होती रहे, ठाकुर जी के मंदिर की पुष्टि हो। गुणातीतानंद स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि 500 रुपये रखकर चला गया, इससे अच्छा यदि भले थोड़ा कम रखता लेकिन यहाँ रहकर संत समागम करता तो उसको हृदय में अधिक शांति का अनुभव होता। देखो पैसों की कोई लालच संत स्वामी जी के जीवन में नहीं थी। शिवलाल शेठ समागम करने आए थे, दोपहर के समय में बाजार में जाकर थोड़ा सा व्यापार किया, यहाँ से सोना लिया, यहाँ बेच दिया, उसमें 150 रुपये बचे। स्वामी जी के चरणों में रखते हुए कहा कि लो स्वामी संतों के लिए रसोई। स्वामी जी ने पूरा पूछा है भाई कहाँ से लाए, पूरा बात पता चली। तो स्वामी ने कहा कि शिवलाल संत समागम करते करते ये सारे विचार तुम कहाँ से क्यों रखते हो? हाँ, कभी ऐसा विचार आया है कि लाख मण भूसा उसका व्यापार करे? तो पैसों को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दिया है। एक बार स्वामी जी आचार्य महाराज के साथ विचरण में निकले थे और उस समय दाड़मा गांव में पधारे थे। तो वहाँ के जो नथु भट्ट बेचारे एकदम गरीब ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने पत्नी के कुछ गहने बेचकर 100 रुपये जो आए उसमें से 80 रुपये तो आचार्य महाराज और संतों की रसोई में खर्च कर दिए, 20 रुपये उनके चरणों में भेंट रखे और दूसरे 40 रुपये कहीं से कर्जा लाकर आचार्य महाराज की सेवा में वो मतलब रखने वाले थे। उस समय गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि अरे ये गरीब ब्राह्मण का भाव तो देखो। हाँ, कहा कि भाई तेरी सेवा हमें नहीं लेनी है, पहले से ही तूने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन उस समय उनके पिताजी ने कहा कि नथु तेरे ये स्वामी वो तो देवकरण है, देवकरण, लेवकरण नहीं है। तो हरिभक्तों की व्यवहार की भी चिंता करते थे, उनको पैसों में आसक्ति नहीं थी कि आने दो, ऐसा कोई भाव नहीं था। संतों के लिए ये भी कहा है कि व्यवहारेण साधु, जो व्यवहार अच्छी तरह कर पाए वो संत। तो व्यवहार यानी ये कि भाई उनका आचरण ऐसा होना चाहिए कि जिससे दूसरों को कोई कष्ट न पड़े, दूसरों की परिस्थितियों को समझकर स्वयं रहे। ये व्यवहार वो गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में सहज था, इसलिए ऐसी साधुता उनके जीवन में थी। तीसरा नियम है वर्तमान, निस्वादी वर्तमान।
खाने पीने में आसक्ति नहीं। कहते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी एबल खाचर, दादा खाचर के पिताजी, उनका जब देहांत हुआ तो 12 दिन तक दादा खाचर ने तरह तरह की रसोइयाँ दी और भगवान स्वामीनारायण खुद परोसते थे। अब रसोई में मिठाइयाँ भी होती थी, उसमें शक्कर ज़्यादा खाने से गुणातीतानंद स्वामी जी का शरीर है उसमें थोड़ा रोग आ गया, शरीर फीका पड़ गया, पीला पड़ गया, और ऐसी अवस्था में वो विचरण करने निकले। ऊना गए तो वहाँ हरिभक्तों ने दूध है, फिर कोपरा है और ऐसे शक्कर है, ये भी ज़्यादा खिलाया। स्वामी जी ने उनके आग्रह को देखकर, भाव के देखकर मना नहीं किया, और पेट जो है वो थोड़ा सा ऐसे बाहर निकला हुआ था और शरीर में रोग भी व्याप्त हो गया था। तब भगवान स्वामीनारायण ने दर्शन देकर कहा कि साधुराम पेट तक तक कर रहा है, मतलब दूध ज़्यादा पीने में आया होगा। ऐसी एक टकोर की तो गुणातीतानंद स्वामी ने सोचा कि लगता है महाराज की इच्छा दूध मुझे पीने देने की नहीं है। उसी दिन उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद दूध नहीं पिएंगे। तो जीवन में 40-45 साल तक उन्होंने बाद में कभी दूध पिया नहीं है। जिसके जीवन में खाने पीने में रुचि न हो या तो ये देह का अनादर हो सहज, वही ऐसा नियम पालन कर सकते हैं, बाकी दूसरों की बस की बात नहीं है। गुणातीतानंद स्वामी अविरत कथा वार्ता करते थे, तो कथा करने में बोलने में श्रम पड़ता है, इसलिए एक थैली अपने पास रखते थे और थैली में मतलब कुछ चने मुरमुरे वगैरह पड़े रहते थे। यदि इच्छा हो जाती थी तो 2-4 दाने मतलब डालते थे ताकि थोड़ी एनर्जी रहे, स्टेमिना रहे। एक बार एक सदगृहस्थ ने सोचा कि ओहो इतने बड़े मंदिर के महंत है तो थैली में क्या मेवा मिठाइयाँ होगी। उन्होंने धीरे से रहकर किसी को पता न चले ऐसे हाथ अंदर डाला थैली में, तो गुणातीतानंद स्वामी ने अंतर्यामी शक्ति से कहा कि भाई इसमें तुम्हारा हाथ कोई चिकना नहीं होने वाला है। हाँ, उन्होंने देखा अंदर के चने मुरमुरे थे। तो ऐसी सादगी उनके जीवन में थी। एक बार स्वामी भोजन करने बैठे थे और भोजन करते करते मतलब उनके पात्र में सेवक संत ने मक्खन निकालकर जो छाछ बचती है, ऐसी पौष्टिक और स्वादिष्ट छाछ उनके पात्र में डाली और फिर नमक लेने गए। स्वामी जी ने पास में पड़ा हुआ पानी का लोटा था वो आधा अंदर खाली कर दिया। उन्होंने, संत ने दूर से देखा, अरे अरे स्वामी जी क्या कर रहे हो, हम आपके लिए इतनी व्यवस्था करके अच्छी छाछ लाते हैं, स्वादिष्ट भी और पौष्टिक भी, और आप अंदर पानी डाल रहे हो। तो गुणातीतानंद स्वामी हंसने लगे, कहा कि साधु को तो ऐसा ही साधारण शोभा देता है, आप ताल करके लाते हो तो तुम्हारा तालमेल हमें तोड़ना चाहिए कि नहीं। तो ऐसे उनके जीवन में खाने पीने में कोई रुचि नहीं थी, वो सामने से ये सब तालमेल दूसरों का किया हुआ वो तोड़ते थे। एक बार एक नागर सदगृहस्थ थे, वो खाने पीने के बड़े चटोरे थे और घर में अक्सर जब खाना खाने बैठते थे तो लोग मतलब परेशान होते थे, कांपते थे, डरते रहते थे कि कुछ हो जाएगा, कोई नमक कम हो गया, कोई तीखा कम रह गया, तो ये डांटते बहुत है। एक बार ये सदगृहस्थ को ऐसा विचार आया कि मैं एक साधारण सदगृहस्थ हूँ, ये संत तो इतने बड़े मंदिर के महंत हैं, महंत क्या जिमते होंगे, चलो जाकर देखते हैं। और जाकर सामने बैठे थोड़े दूर, तो पहले पात्र में सेवक संत ने रोटी होती है बाजरे की रोटी, उसका चूर्रा करके डाला, फिर एक दूध जैसा कोई श्वेत प्रवाही अंदर डाला। तो सोचा कि वाह वाह, चूरमा और दूध और अभी शक्कर वक्कर मंगवा के बराबर मतलब जिमेंगे। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि अरे थोड़ा नमक भी लाना। ये इनकी चोटी खड़ी हो गई कि दूध में नमक कैसे, अरे कि स्वामी जी दूध में नमक क्यों, तो कि दूध नहीं है छाछ है। तो कि 100 ग्राम छाछ और थोड़ा सा नमक डालकर उसको चूर्रा करके स्वामी जी जिम गए और कुछ नहीं। तो सोचा इतने बड़े मंदिर के महंत इतनी सादगी से रहते हैं और मैं, फिर घर गए, एक शब्द बोले नहीं। बाद में लोगों ने पूछा, घर वालों ने, क्या बात है, तो कि बस स्वामी जी इतनी सादगी रखते हैं तो फिर मैं क्यों कैसे चिल्ला सकता हूँ। उस दिन से उनका स्वाद चला गया। तो ऐसा गुणातीतानंद स्वामी का जीवन था। एक बार रघुवीर जी महाराज के बैलगाड़ी में बैठकर स्वामी विचरण के लिए निकले थे और अपने गंतव्य स्थल में पहुंचने में अभी समय था, तो गुणातीतानंद स्वामी जी ने एक पेड़ा निकाला
अपने रघुवीर जी महाराज ने, उनके पास एक डिब्बा रखते थे, पेड़ा निकाल कर गुणातीतानंद स्वामी जी को दिया कि स्वामी जी ये पेड़ा जिमिए। गुणातीतानंद स्वामी वो हाथ में पेड़ा पकड़ कर बैठे रहे। 2 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए। रघुवीर जी महाराज ने कहा कि अरे अरे स्वामी जी आप पहले जिमिए तो फिर हम जिमेंगे। तो फिर भी स्वामी कुछ बोले नहीं। और दूसरी बार कहा, तब गुणातीतानंद स्वामी ने वो पेड़ा जो है उसका आधा किया, आधा पेड़ा पीछे जागा भक्त वो बैलगाड़ी से लगकर ही चलते आ रहे थे उनको दिया, आधा पेड़ा अपने हाथ में रखा और फिर मर्मवाणी में बोले कि 500 परमहंस गला पकड़ कर कह रहे हैं मत खाना मत खाना मत खाना, जहर है जहर है जहर है। रघुवीर जी महाराज एकदम स्तब्ध हो गए, समझ गए स्वामी जी क्या कहना चाहते हैं। तुरंत ही बोले कि स्वामी जी आप इतना दृढ़ आचरण करते हो, इतना तो हमारा क्या होगा? हम तो रात दिन ये तरह तरह की मिठाइयाँ और वानगियाँ और व्यंजन वगैरह सुख सुविधाओं में साहिबी में पलते रहते हैं, हमारा क्या होगा? आप इतना कठोर आचरण रखते हो तो। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि आप जूनागढ़ आ जाना, तीर्थवासी होकर जूनागढ़ आना, यदि आपके जीवन की ये सारी ग्रंथियाँ वो मैं पिघाल न दूँ तो मैं गुणातीत नहीं। तो ऐसा निस्वादी वर्तमान गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में था। खाने पीने में, पदार्थों में इधर उधर कभी उनके कोई रुचि नहीं रहती थी। तो ऐसा जीवन उनका अद्भुत था। उसके बाद में दूसरा नियम आता है निस्नेही वर्तमान। निस्नेही वर्तमान यानी कि जन्मभूमि या रिश्तेदारों के साथ कोई संबंध नहीं रखना, ये निस्नेही वर्तमान है। गुणातीतानंद स्वामी जी को भगवान स्वामी नारायण ने दर्शन दिए। मुरजी शर्मा के रूप में वो खेत में खेती कर रहे थे। उस समय दर्शन देकर महाराज ने कहा कि क्या कर रहे हो? ब्रह्म तेज सूख रहा है, हम क्या करने आए थे और आप क्या कर रहे हो? चलो निकल पड़ो और हमारे पास आ जाओ, आपको साधु बनाकर इस प्रकार से हमें आगे काम सत्संग करवाना है। तब गुणातीतानंद स्वामी यानी मुरजी शर्मा ने उसी समय सब कुछ छोड़ दिया, वो घर गए और वहाँ से तुरंत ही महाराज के पास पहुँच गए। महाराज ने कहा कि अरे मुरजी सब कुछ जला कर आए हो कि नहीं? तो कि नहीं महाराज कुछ जलाया तो नहीं है। तो कि जाओ पहले घर बार वगैरह जला कर आओ। अब मुरजी शर्मा तो निकले, पीछे से मुक्तानंद स्वामी ने कहा महाराज ये बेचारे एकदम भले भले बोले और भक्त है और हो सकता है सचमुच घर बार जला के आएंगे। तो महाराज ने कहा ऐसी बात है तो भेजो भेजो, किसी दूत को भेजो और वापस बुलाओ। दूत को भेजा गया, मुरजी शर्मा को वापस बुलाया और भगवान ने कहा अरे भगत ये घर बार जलाने की जो बात है वो हृदय से जलाने की बात है, बाहर से नहीं। तब मुरजी शर्मा ने बहुत विनम्रता से श्री जी महाराज को कहा महाराज कि हृदय में तो आपके अलावा कुछ है ही नहीं, क्या जलाए? तो देखो ऐसा किसी में उनकी कोई प्रीति नहीं थी, घर बार में यहाँ वहाँ कहीं भी। तो निस्नेही वर्तमान भी उनके जीवन में सहज था, ये निस्नेही वर्तमान ये उनके जीवन में। और 5वां नियम कहते हैं कि निर्मानी वर्तमान यानी अहंकार का परित्याग, अत्यंत दास भाव विनम्र भाव से रहना, ये भी साधु का एक लक्षण है। गुणातीतानंद स्वामी जूना सावर गांव में पधारे थे। वहाँ के गांव धणी उगा खुमाण को स्वामीनारायणीय संतों के प्रति एक प्रकार की एलर्जी थी, चीड़ थी। वो ऐसा मानते थे कि ये स्वामीनारायण के साधु जहाँ जाते हैं वहाँ पर नशा पता बंद करवाते हैं, वहाँ पर अंधश्रद्धा जो है उसके ऊपर मतलब उससे उसकी स्पष्टता करते हैं, लोगों को उससे भी बाहर निकालते हैं। और इससे कईयों को ऐसा लगता था कि हमारे धंधे पर ये लोग लात मार रहे हैं। जो शाम को बैठकर हम सब मित्र बैठकर मिजबानियाँ करते हैं, हाँ वो मिजबानी में अभी कोई आता नहीं है, इसलिए उनको लगता था कि इस प्रकार से ये मतलब पूरा रस जो है वो निरस कर डाल रहे हैं, इसलिए उनको चीड़ थी। तो जूना सावर के गांव धणी उगा खुमाण ने अपने गांव वालों को इकट्ठा करके ये स्वामीनारायणीय संतों को ऐसा ढोर मार मरवाया, ऐसा उनको अधमुआ कर डाला, कितने बेचारे मूर्छित हो गए।
और उस समय गांव के बाहर एक कुछ वृक्ष के नीचे सब बैठे थे और बेचारे कष्ट पा रहे थे। उस समय 2 राहगीर वहाँ से निकले। उन्होंने ये संतों का कष्ट देखा और सहज भाव से उनके उद्गार निकल गए कि ऐसे निर्दोष संतों को इतना ढोर मार मरवाया है, ऐसे गांव धनी को भगवान बच्चा कहाँ से देंगे, पूरी जिंदगी ऐसे ही बांझ ही रहेगा। ऐसी जब बात गुणातीतानंद स्वामी ने सुनी, तुरंत उन्होंने सभी संतों को इकट्ठा किया, कहा कि संतों आओ प्रार्थना करते हैं। कि महाराज, कि स्वामी किस बारे की प्रार्थना? कि ये जो गांव धनी है उगा खुमाण, उसके कोई संतान नहीं है, हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उसे संतान दे और वो संतान ऐसा संस्कारी बने कि संतों को अपने घर बुलाए, कथा वार्ता सुने और सत्संग करे और संतों को रसोई जिमावे। ऐसा संस्कारी बच्चा भगवान उनको दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। स्वामी जी ने प्रार्थना की, समय आने पर मतलब गांव धनी को बच्चा हुआ और वो बच्चा संस्कारी हुआ। लेकिन इतना मारा, तिरस्कार किया, अपमान किया, संतों को अधमुआ कर दिया, लेकिन फिर भी भगवान स्वामीनारायण ने जो कहा है कि गालिदानम ताड़नम च कृतम कुमति भिर्जनैहि क्षंतव्यमेव सर्वेशाम चिंतनीयम हितम चतैहि। कि इस प्रकार से गाली कोई दे, कोई ताड़न करे, कोई मारे पीटे तिरस्कार करे, फिर भी संत किसे कहते हैं? कि जो उपकार करने वाले का भी उपकार करे, उस पर भी उपकार करे। तो ऐसा लक्षण गुणातीतानंद स्वामी में था, क्योंकि उनका जीवन निर्मानी था। हाँ, इसी प्रकार ये गुणातीतानंद स्वामी का वड़ताल में बहुत भयंकर अपमान उस समय के कुछ लोगों ने किया। दरअसल बात ऐसी थी कि भगवान स्वामीनारायण ने गुणातीतानंद स्वामी की अक्षर ब्रह्म के रूप में पहचान करवाई। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि ये साधु से मेरे से अखंड जुड़े हुए हैं, ये मेरे रहने का अक्षरधाम है, और मेरे जाने के बाद मैं ये संत के द्वारा अखंड ये सत्संग में रहूँगा, लोगों का कल्याण करूँगा, मोक्ष करूँगा। अब ये बात कईयों को अखरती थी। गुणातीतानंद स्वामी का बड़प्पन, उनकी महिमा लोग समझते थे, उनको भगवान की तरह मतलब मानते थे, महाराज का स्वरूप समझते थे, लेकिन ये बात कईयों को अखरती थी। इसलिए उन्होंने मिलकर गुणातीतानंद स्वामी जी को इस प्रकार से मतलब कड़क शब्दों में सूचना देने का निर्णय लिया था। तो वड़ताल की बड़ी सभा में, पूर्णिमा की सभा में, जिसमें सैकड़ों हरिभक्त बैठे थे, उन सबके बीच गुणातीतानंद स्वामी का घोर अपमान किया। सब ने बारी बारी मिलकर लगभग 1.5 घंटे तक ये सब बातें चली। उसके बाद में गुणातीतानंद स्वामी की बारी आई कथा वार्ता करने की। तो गुणातीतानंद स्वामी कद में थोड़े शॉर्ट थे, थोड़े कम थे, तो उन्होंने कुर्सी पे खड़े हो गए और कुर्सी पे खड़े होकर भगवान स्वामीनारायण की महिमा की ऐसी अपरंपार बातें की। अपमान संबंधी एक शब्द भी उन्होंने अपने प्रवचन में उसका कोई जिक्र नहीं किया, कोई स्पष्टता नहीं दी कि मेरा कोई कसूर नहीं था, मैंने कहा किसी का बुरा बिगाड़ा है, लोग आकर मेरी पूजा करते उसमें मैं क्या करूं, मैंने कहा सामने से किसी को बुलाया है, ऐसी कोई बात ही नहीं। भगवान की महिमा की ऐसी अद्भुत उन्होंने मतलब कथा वार्ता की। तब लोगों को लगा कि हमने इनका इतना अपमान किया। कहते हैं कि मूसलाधार बारिश होती है ना, ऐसे शब्दों की बारिश बरसाई अपमान के, और मतलब ऐसे। लेकिन गुणातीतानंद स्वामी ने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उनके जीवन में मान अपमान में एकता थी, उनके जीवन में निर्मानी वर्तमान दृढ़ था। तो ऐसे निर्मानी संत, निष्कामी संत, निस्वादी संत, निर्लोभी संत, निस्नेही संत, ये गुणातीतानंद स्वामी थे। साधुता के सभी गुण उनके जीवन में दृढ़ थे। संत के लिए कहते हैं कि हरि की साध तन की उपाधि तजे सोई साधु। शरीर की कोई देखभाल वो करे नहीं, शरीर की देखभाल करने में जिनको कोई दिलचस्पी नहीं हो। गुणातीतानंद स्वामी साल में 2 बार, कम से कम 2 बार वड़ताल आते थे, जूनागढ़ से चलकर 200, 250, 300 किलोमीटर तक, इतना बड़ा अंतर काट कर। अब जूते पहनते नहीं थे और चलकर आते थे, तो उसमें उनके चरण इतने कठोर हो गए थे कि यदि कांटे पर पाँव पड़ता
तो कांटा भी कड़ कड़ कटक कटक करके टूट जाता था, लेकिन उनको कोई दिक्कत आती ही नहीं थी, क्योंकि उन्होंने शरीर का कभी लालन पालन नहीं किया है, शरीर के सामने कभी देखा भी नहीं है, और ऐसा उनका पवित्र जीवन था। गुणातीतानंद स्वामी मुक्तानंद स्वामी जी के मंडल में विचरण कर रहे थे, अभी तो साधु बने ही थे, और चंद दिनों की बात है, उस समय महाराज ने ऐसी आज्ञा दी थी कि मेरे सभी संतों को एकदम जमीन पर ही सोना है, कुछ बिछाए बिना। मुक्तानंद स्वामी जी जेतलपुर में जो मतलब महल है, जहाँ पर भगवान स्वामीनारायण ने कई बार सभाएं की है, वहाँ पर सीधे ही फर्श पर सो रहे थे, कुछ भी बिछाए बिना। तो गुणातीतानंद स्वामी भी थोड़ी दूरी पर उनके बगल में सोने लगे। तब मुक्तानंद स्वामी ने कहा, अरे अरे स्वामी साधुराम, आप कुछ बिछा लो। तो कि नहीं, आप नहीं बिछा रहे हो तो मैं क्यों बिछाऊं, आप क्यों नहीं बिछा रहे हो? तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि भगवान स्वामीनारायण की आज्ञा है, तो कि वो आज्ञा तो मेरे लिए भी है। मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि आप अभी अभी साधु बने हो, इसलिए ये अभी तक आपको आदत नहीं होगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको ज़रूर पड़े तो नीचे बिछा लो। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि मैं भी कल्याण की गरज से साधु बना हूँ, मुझे भी भगवान को प्रसन्न करना है, इसलिए नीचे कुछ बिछाने की ज़रूर नहीं है, मैं एडजस्ट हो जाऊँगा। तो इस प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में देह का अनादर, वो टट्टू भी पिछली अवस्था में जब चला नहीं जाता था तो टट्टू रखते थे, तो वो टट्टू भी एकदम मतलब साधारण टट्टू। किसी ने पूछा ऐसा क्यों टट्टू रखा है, कोई घोड़ी बोड़ी रखो, तो स्वामी ने कहा कि सादा रखना अच्छा है, क्योंकि यदि घोड़ा रखेंगे तो गिरेंगे तो ज़्यादा लगेगा, टट्टू तो हाइट में भी इतना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता नहीं, और खाने का भी कम मांगता है। तो इस प्रकार से स्वामी जी हर एक चीज़ में सादगी बरतते थे, क्योंकि उनके जीवन में ऐसी संपूर्ण साधुता हमको देखने मिलती है। एक बार संवत 1880 में गढ़पुर में एक हरिभक्त माक्षर महीने में भगवान स्वामीनारायण को एक कंबल दे गया। अब ये कंबल इतना कठोर था कि चमड़ी छिल जाए, फिर भी भगवान स्वामीनारायण ने ऐसा मनुष्य चरित्र किया कि कंबल को हमेशा अपने गले से लगाए रखते थे। सभी ने देखा कि महाराज कष्ट पा रहे हैं, किंतु भगवान कहते थे कि नहीं, ये कंबल मुझे बहुत प्रिय है। मुक्तानंद स्वामी ने प्रयत्न किए कि महाराज मुझे कंबल दे दो, ब्रह्मानंद स्वामी ने प्रयत्न कर लिए, नित्यानंद स्वामी ने, दूसरे सब संतों ने प्रयत्न कर लिए, किंतु महाराज ने किसी को भी कंबल नहीं दिया, घिसकर मना कर देते थे। ऐसे में गुणातीतानंद स्वामी विचरण करते 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 वहाँ गढ़पुर पधारे, तो मुक्तानंद स्वामी ने कहा कि आप थोड़ा प्रयत्न कर लो, शायद हो सकता है आपको दे दे। गुणातीतानंद स्वामी ने महाराज से निवेदन किया कि महाराज मेरे पास ओढ़ने के लिए कोई कंबल है नहीं, तो ये कंबल आप मुझे दे दीजिए और आप दूसरा कोई अच्छा ले लीजिए। तो पहले तो भगवान ने मना कर दिया। फिर मुक्तानंद स्वामी ने महाराज को कहा, महाराज ये गुणातीतानंद स्वामी जड़ भरत जैसे है, और ये कंबल जो है वो जड़ भरत को शोभा दे ऐसा है। तो महाराज ने कहा बात तो सही है आपकी। महाराज खड़े हो गए और स्वयं अपना जो कंबल है वो उतार लिया, और गुणातीतानंद स्वामी के शरीर से वो कंबल को लिपटाते हुए कहा कि ये हमारे जड़ भरत है, ऐसा कंबल इन्हीं को शोभा देता है। ऐसे करके ये कंबल महाराज ने उनको पहना दिया। भगवान स्वामीनारायण ने संतों को भी कहा है कि हमारे संत जो है वो जड़ भरत की तरह रहे। जैसे जड़ भरत जी थे, वो खाने पीने की कोई सूध बूध रखते नहीं थे। जड़ भरत जी है वो कभी शरीर पर ऐसे तेल साबुन वगैरह उबटन कुछ लगाते नहीं थे, और एकदम मतलब शरीर की लेश भी परवाह किए बिना वो जीते थे। तो इसीलिए भगवान ने अपने संतों को कहा कि जड़ भरत की तरह हमारे संतों को रहना चाहिए। ऐसा आचरण गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में था। एक बार भगवान स्वामीनारायण ने संवत 1862 की साल में प्रबोधिनी एकादशी के उत्सव पर सब संत इकट्ठा हुए थे, और उत्सव के बाद में श्रीजी महाराज ने सारे परमहंसों को बुलवाया
और कहा कि हमने आपको पंचवर्तमान दिए हैं, ये पंचवर्तमान का अच्छी तरह से पालन करना, एक दूसरे की सहायता करना, यदि कहीं कोई गलतियां हो रही हो तो एक दूसरे का ध्यान उसमें लगाना कि भाई ये गलत हो रहा है। इस प्रकार से आप सब जितने भी परमहंस हो, एक दूसरे की आप मतलब जोड़ बांधो। तो जितने भी परमहंस थे सभी ने एक दूसरे के साथ जोड़ बांध ली। गुणातीतानंद स्वामी उस सभा में थोड़ी देर से आए। अब कोई साधु अवशिष्ट बचा नहीं था जोड़ के बिगैर जो गुणातीतानंद स्वामी के साथ जोड़ बांध सके। तब नित्यानंद स्वामी ने कहा, ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, महाराज महाराज ये गुणातीतानंद स्वामी पीछे से आए हैं बाद में लेट, अब उनके साथ कोई जोड़ वाला है नहीं। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि गुणातीत के तो हम निरंतर के जामीन हैं, हाँ, उनकी गारंटी हम लेते हैं कि उनके जीवन में कभी पंचवर्तमान में कोई खामी रहेगी नहीं। तो जिनकी गारंटी, जिनका विश्वास भगवान स्वामीनारायण खुद दिलाते थे, ऐसे ये गुणातीतानंद स्वामी है। एक बार भगवान स्वामीनारायण मतलब कृपानंद स्वामी के मंडल में, आत्मानंद स्वामी जी के मंडल में गुणातीतानंद स्वामी विचरण कर रहे थे और उसमें कुछ संत बीमार थे। तो जो बीमार संत थे उनको थोड़ी रुचि लगे, अच्छा लगे ऐसे चने मठ किसी हरिभक्त ने भूनकर मठ दिए। अब वो मठ है वो बीमार संतों को जिमा दिया गया, फिर भी बचे, तो बाकी के सारे संतों को भी जिमा दिया, फिर भी बचे। तब स्वामी जी ने कहा मंडलधारी संत ने कि ये मठ जो बचे हैं वो हम रख तो नहीं सकते हैं, परिग्रह करना ये उचित नहीं है, महाराज की आज्ञा नहीं है। अब ये मठ है उसको कौन खाएगा, कौन जिमेगा? तो सभी संतों ने कहा भाई हम तो तृप्त हो गए हैं। तब गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि लाओ वो मठ मुझे दे दो, मैं जिम लूँगा। तब सभी को ये विचार आया कि अरे ये गुणातीतानंद स्वामी निरंतर मतलब एक शेर मठ जितनी भूख सहन करते होंगे। ये विचार से लोगों को उनके प्रति अहोभाव जो है वो बढ़ गया। एक बार ऐसा भी हुआ कि महाराज उमरेठ पधारे थे और रूपराम ठाकर और उनके भाई नंदराम ठाकर, इन दोनों के यहाँ रस रोटली की रसोई थी, रस और रोटी का। तो महाराज ने स्वयं आग्रह कर करके संतों को बहुत जिमाया और जिमाने के बाद गांव के बाहर एक फुलबाड़ी में वृक्ष के नीचे सब आराम कर रहे थे। तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि आज हमने हरिभक्तों का भोजन जिमा है तो भजन करना चाहिए, कोई संत है वो इस प्रकार से भजन करो सब। तो गुणातीतानंद स्वामी जो है वो खड़े हो गए, तद्रूपानंद स्वामी को अपने साथ लिया और गुणातीतानंद स्वामी को 500 भजन कंठस्थ थे। स्वामी जी एक के बाद एक भजन बोलने लगे और पीछे तद्रूपानंद स्वामी उस भजन को साथ देने लगे। किंतु 2 घंटे तक स्वामी ने ऐसे भजन गाए। अब सब बाकी के संत थे, उन सब की तो ऐसी स्थिति थी क्योंकि महाराज ने बहुत जिमाया था और चैत्र वैशाख का ताप माथे पर था, अंदर से भी इस प्रकार से मतलब बेचैनी हो रही थी। ऐसे समय में मतलब बैठना भी बड़ा मुश्किल था, तुरंत ही ऐसे लेटने का मन होता था। ऐसे समय में 2 घंटे तक गुणातीतानंद स्वामी ने कीर्तन गाए तो शरीर का कितना अनादर उन्होंने दृढ़ किया होगा, तब जाकर उनके जीवन में इतना ये देखने मिलता है। तो ऐसे हमारे गुणातीतानंद स्वामी, उनके जीवन में पंचवर्तमान दृढ़ था, देह का अनादर दृढ़ था। कहते हैं कि स्वामी अपने पेट पर, अपने उदर पर एक डोरी बांध कर रखते थे, हमेशा देखते रहते थे, अंतर्दृष्टि करते थे। थोड़ा सा भी यदि शरीर लगता है कि बढ़ गया है तो तुरंत उपवास कर देते थे। ऐसे ये गुणातीतानंद स्वामी के जीवन में देह का अनादर बहुत दृढ़ था, पंचवर्तमान अत्यंत दृढ़ था और इसीलिए हम कहते हैं कि साधुता के वे सुमेरु थे। तो ऐसे गुणातीतानंद स्वामी को बारंबार प्रणाम करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे साधुता के गुण हमारे जीवन में भी आए और हम सब हरिभक्त भी पक्के निष्ठावान हरिभक्त बनकर महाराज और स्वामी का भजन कर सके। ऐसी बल बुद्धि शक्ति भगवान हमें दे, यही प्रार्थना। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय।
શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાન સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજની જય. પ્રમુખ સાંઈ મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. આજે ખૂબ ખૂબ આનંદ આવ્યો. અક્ષરની કેટલી જરૂર છે એ પણ એમને સ્પષ્ટ કહી કે અક્ષર મહારાજને સર્વોપરી જાણવા, મહારાજની મરજી જાણવી, મહારાજની યથાર્થ મરજી જાણી, એવા ગુણાતીતાન સ્વામી આ બધું જ બધી વાતો આ સ્વામીમાં જ લાગુ પડે, બીજા કોઈમાં નહીં. અને અનાદિની જોડ એવી સાબિતી આપણને થઈ. અને પરમહંસો પણ બધી વાતો કરીને આ સ્વામીનો મહિમા કહ્યો. અને પણ અંતે સાબિત એવી થઈ કે જેમ મહારાજ અનાદિના છે એમ ગુણાતીતાન સ્વામી અનાદિના છે. યોગી બાપા કહેતા, સ્પષ્ટપણે કહેતા કે શ્રીજી મહારાજ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ અને ગુણાતીતાન સ્વામી મૂળ અક્ષર બ્રહ્મ અને સત્પુરુષ મોક્ષનું દ્વાર. આ સીધી લીટીનું સમજણ એ આપણે ધડક કરવી તો આપણે કોઈ બાદ આવશે જ નહીં. જો શાસ્ત્રી મહારાજ બધે જ્યાં જ્યાં મૂળાક્ષરની વાત આવી ત્યાં પહોંચ્યા, ગમે ત્યાં પહોંચ્યા અને એ વાત જાણી લીધી. બરાબર પ્રસંગ વાલજી સોનીની વાત કરી, જસાગર જે એમની પાસેથી બધી માહિતી સ્વામી ભેગી કરી. અને ભેગું કર્યું એટલું નહીં, મૂર્તિ પધરાવી દીધી. અક્ષર પુરુષોત્તમ જે કોઈ ના કરી શકે એટલા શરીર થયા. જો બાલમુકુંદ સ્વામીને એક જરાક વિઘ્ન આવ્યું કે ઉપરથી ના પાડે કે ત્યાં મંદિર નહીં કરવાની જરૂર, તો એમને બહુ તકલીફ પડી. શાસ્ત્રી શ્રીજી મહારાજ પણ એ જ વાત કરી. સત્પુરુષની વાત વારંવાર કરતા. તો જે સત્પુરુષ સેન્ટર પોઈન્ટ છે એની બધી આજુબાજુ બીજું બધું જે હોય એ થયા કરે. એટલે આપણે શાસ્ત્રીમાં, યોગીઓમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મળ્યા છે. હવે તો કેટલા મોટા ભાગ્ય છે. એટલે આ આપણા ભાગ્ય સમજવું પડે. ખાલી એવું નહીં એકવાર કહીને ઊંચું મેળવી દેવું એવું નહીં. આપણા ભાગ્ય પોતે સમજવાના કે કેવા મોટા ભાગ્ય છે. અને ઊંડા ઉતરીએ તો બધું ખ્યાલ આવે. તો આપણે આવી ગોષ્ઠી કરવાની જરૂર છે. સદાનંદ સ્વામી મહારાજની गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्।
सदाचार और भगवन निष्ठा एवं आज्ञा और उपासना की सौरभ फैलाते विशाल समाज का निर्माण गुणातीतानंद स्वामी ने किया था। उनका सानिध्य गंगा जल के समान था, जिसे पाकर साधारण मनुष्य भी असाधारण सद्गुणों से अलंकृत हो जाता था। अरे बाप रे, ये तो बहुत कीमती लग रहा है गोविंद। बेगम साहिबा का लग रहा है। जिसका भी हो, तुझे मिला तो तेरा हो गया। और फिर नवाब साहब तो धनी हैं। इसे बेचकर तुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। एक झटके में सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी तेरी। कोई नहीं देख रहा, चुपचाप रख ले। गोविंद गो। तुम इसे अपने पास भी रख सकते थे। जानते हो कितना कीमती है ये। मैं स्वामी नारायण का सत्संगी हूँ और मेरे गुरु गुणातीतानंद स्वामी ने यह कहा है कि जो चीज मेरी नहीं, फिर वो चाहे कितनी भी महंगी क्यों ना हो, उसे मैं अपने पास नहीं रख सकता। गोविंद, तुम्हारी ईमानदारी की जितनी तारीफ करे कम है। नहीं नहीं बेगम साहिबा, गुणातीतानंद स्वामी ने मेरे जैसे हजारों को तैयार किया है। मैं तो कुछ भी नहीं। गुणातीतानंद स्वामी निरंतर भगवत वार्ता करते रहते थे। उनके उपदेशामृत स्वामी की बातें ग्रंथ के द्वारा आज भी उपलब्ध हैं। उनके हृदय स्पर्शी उपदेश से गृहस्थ भक्त भी उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति को सहजता से प्राप्त कर लेता था। वरताल संस्थान के आदि आचार्य श्री रघुवीर जी महाराज, बोटाद के शिवलाल सेठ, हामापर के करसन बांभणिया, कमीगढ़ के रया देसाई, कामरोल के दाजी भाई दरबार, ऐसे अनेक भक्तों ने गुणातीतानंद स्वामी के सत्संग से ब्राह्मी स्थिति को सिद्ध कर लिया था। असंख्य संतों भक्तों को ब्राह्मी स्थिति सिद्ध कराकर गुणातीतानंद स्वामी ने सन 1867 में गोंडल में पार्थिव शरीर का त्याग किया। उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर निर्मित उनकी चिरंतन स्मृति रूप अक्षरदेरी आज भी अनेकों को अपने प्रौढ़ प्रताप का अनुभव करा रही है। भले ही गुणातीतानंद स्वामी अंतर्ध्यान हुए, फिर भी ब्रह्म स्वरूप भगत जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज, ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज और वर्तमान काल में प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज द्वारा गुणातीत कार्य अविरत जारी है। गुणातीतानंद स्वामी ने ही कहा था कि मैं चिरंजीवी हूं, मैं चिरंजीवी हूं, मैं चिरंजीवी हूं। जय गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म। जय 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 गुणातीतानंद, जय जय अनादि अक्षर ब्रह्म।